गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। आज हम 3 दिन का एहसास करेंगे। सुहाना दिन था। सुहाना दिन था। धूप खिली हुई थी। धूप खिली हुई थी। सूरज के किरणों समुद्र के तट पर रही थी। वे नाचते हुए समुद्र की लहरों को छू रही थी। मैंने नाव निकाल के महुआरों पर पड़ रही थी। चट्टानों के पास भालू के ढेर भी पड़ रही थी। सूरज की किरणों से बाबू पर गरम हो रही थी। अचानक बाबू के नीचे कोई चीज हिली हुई थोड़ी और हलचल हुई। फिर जैसे कोई चीज टूटी। तब और ज्यादा हलचल हुई। उसके बाद एक गन्ना सा जीव देव का हुआ। बालू ने बाहर निकाला। उसकी पीठ पर नन्हा गरम खोला था। यह टिलटिल था। समुद्र, कछुआ और बच्चा। टिलटिल ट्रोप का बच्चा था। ट्रोप समुद्र के रहती थी। वहीं उसका घर था। वह सारा दिन लहरों में खेलती रहती। लेकिन समुद्र तो रहने के लिए बड़ी असाध जगह थी। इसलिए जब अंडे देने का समय आया तो वह देर कर समुद्र के किनारे पर आ गई। इसी शांत जगह की तलाश में बाबू के झील के किनारे रहती रही। चट्टान के किनारे वाला यह कोना बहुत अच्छा। ट्रोपसी में अंडे दिए। इन्हें बालू ने दबाया और तैरकर वापस समुद्र में चली गई। उसे चिड़िया की तरह अंडे सहने के लिए वहाँ ठहराने के लिए जरूरत नहीं थी। समुद्र कछुओं में अंडे को सेना नहीं पड़ता। बालू धूप में गरम हो जाता। वही अंडे गरम रखती। जब तक बच्चों के निकालने का समय हो गया अंडे अपने आप फूट गए और कछुआ के नन्हे बच्चे गेहूं पर बालू से बाहर आ जाते। उन्हें किसी की मदद जरूरत नहीं पड़ती। टिलटिल ने अपनी नन्ही गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। सूरज की
इसके इसके मन के मन के अंदर से किसी ने बताया कि उसे लगाया कि अब अब इसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए। समुद्र उसे बुला रहा था। बुला रहा था। क्लिप। क्लैप।